नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। निर्मला बहन का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू योर सिस्टर। Thank you so much. I must thank Baba for this opportunity. Thank you so much all of you. हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप लोग जैसे जितना पुरुषार्थ आप लोग जो कर रहे हैं, उन्हें देखकर हमें तो बहुत बहुत खुशी और ये हो रहा है, फक्र हो रहा है। हम आप तक पहुंचते हैं कि नहीं हमें पता नहीं है, फिर भी हम बहुत आगे पहुंचे हैं और नहीं, नहीं, हमारे को और थोड़ा सा गाइडेंस देंगे हमारा आज के टॉपिक पर। हाँ, आज है हमारा टॉपिक है रॉयल्टी पर है। हाँ, ये रॉयल्टी का मतलब श्रेष्ठ था, तो रॉयल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सर्वोत्तम उत्तम। तो हम इसलिए ये जो रॉयल्टी है, ये अपना पूरा पुरुषार्थ और पूरे उसके ज्ञान का ही बेसिक फाउंडेशन कह सकते हैं, नींव कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आप वीडियो ऑन करेंगे कि नहीं? हाँ, एक मिनट, आई विल ट्राई। हाँ, then I'll pick you also and then we'll start. हाँ जी। Yeah. Is it visible now? ओम शांति। बड़े दिन के बाद देखा, बहुत अच्छा किया रचना बहन, वीडियो ऑन करवाया। Absolutely. Connection. हाँ, अभी is it audible now? Yes, it's audible. It's perfect now. Okay. हाँ, तो आज का विषय है रॉयल्टी पर है। ये जो मुरली है 3/11/1992 की है, जिसमें बाप दादा ने रूहानी रॉयल्टी की बात बताई है कि हम अपने पुरुषार्थ में किस तरह से हाँ सुधार ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बाप दादा को फॉलो करने पर रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा क्या बोलते हैं कि आप श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। बाप दादा को फॉलो करने पर हम हमारा मार्ग बनता है, उनको फॉलो कर सकते हैं अपनी विधि से। तो बाबा तो हमें इतना ऊंचा चढ़ा रखे हैं, हम ब्राह्मणों को, हम बच्चों को, कि तीनों काल में हमें श्रेष्ठता मिलती है। तो श्रेष्ठ मतलब रॉयल, नॉर्मल श्रेष्ठता भी नहीं, रॉयल के साथ। रॉयल किसे कहते हैं? राजा महाराजा ऐसे, और उसके फैमिली में आने वालों को रॉयल कहते हैं। और किसी को इवन नोबल वगैरह भी उसके नीचे के पद में आ जाते हैं। तो रॉयल इज द सर्वश्रेष्ठ, जो सिंहासन के अधिकारी होते हैं, हु हैज द मोस्ट हाईएस्ट पावर। तो इसी तरह हम बच्चों की भी इतना पावरफुल स्टेट दे दिए हैं बाबा कि हमें तीनों काल में, पापा कहते हैं आप रॉयल्टी के फैमिली के हो, रॉयल फैमिली के हो। तो उसकी निशानी क्या है कि बाबा कहते हैं आप लोग सदा भरपूर और संपन्न रहते हैं, और संपन्नता के कारण तृप्त, संतुष्टता रहती है। तो इसी के आधार पर बाबा कहते हैं हम आप सर्व बच्चों को देख बहुत बहुत खुशी होती है और फक्र भी रहता है कि सारे कल्प में सबसे रॉयल आत्माएं आप ही बच्चे हो, और कोई नहीं। साधारण बच्चे भी, इवन साधारण रॉयल फैमिली के आने वाले भी इतने ऊंचे नहीं है जितने आप बच्चे हो रॉयल, क्योंकि आप रूहानी रॉयल फैमिली के हो। रूहानी जो रूह के हिसाब से, संबंध से हम लोग रॉयल बनते हैं, जो शिव बाबा खुद हमें एडॉप्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा करते हैं। तो हम सर्वश्रेष्ठ संतान बन जाते हैं, परम पिता परमात्मा के संतान बनते हैं, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ।
ऊंचे से ऊंच बन जाते हैं, है ना। तो बाबा ये भी कहते हैं कि हाँ, अभी संगम में, अभी अंत समय, कल्प के अंत में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम भ्रष्ट जो आत्माएं बन गए हैं, तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने आते हैं। तो श्रेष्ठाचारी कहाँ बनते हैं? तो श्रेष्ठाचारी सतयुग में ले जाने के लिए तो हमें साधारण शूद्र वंश से हमें पहले ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाकर ब्राह्मण बनाते हैं। तो ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप तीनों काल, अनादि, आदि और संगम युगी, तीनों काल में आप लोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। तो ब्रह्मा जो है सबसे पहले जो पुरुषोत्तम बनते हैं, जो उत्तम से उत्तम, जो नारायण बनते हैं, सबसे पहले कृष्ण द्वारा बनते हैं। तो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम माना जाता है श्री कृष्ण को, फिर लक्ष्मी नारायण। तो उनके मुख से, जो ब्रह्मा के रूप से, ब्रह्मा से फिर विष्णु बनते हैं। तो उनके बच्चे बनने के कारण हम भी उनको फॉलो करने पर, फॉलो बाप करने पर हम शिव बाबा के समान बनकर फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसमें अधिकार, राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली, हमें बहुत, हमारा बहुत गायन भी है इसमें। फिर बाबा कहते हैं कि आप जो रॉयल फैमिली के हैं, तो किस तरह से रॉयल जो पुरुषार्थ जो है, जो पुरुषार्थ से, इस तरह से हम अभी इस जन्म में उनके जो श्रीमत से हम फॉलो करके आते हैं। तो इसी से हम अपनी रूहानियत स्थिति को पाते हैं। तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक देह भान रहता है तो हम बाकी सर्व संबंध से छूट नहीं पाते, न उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बाकी जो आत्माएं हैं तो किसी विधि से संपूर्ण, दैट इज मुक्ति पाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ द्वारा नहीं, परंतु सजा काकर अपनी साधारण व्यवहार और चलन से, उनके कर्मों से मुक्ति पाते हैं। लेकिन हम बच्चे जो हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार, श्रीमत को, श्रीमत की महिमा रखकर, उसकी मर्यादाओं पर चलकर अपने आप को ज्ञान और योग द्वारा संपूर्ण बनते हैं। संपूर्ण और संपन्न, ये संपूर्ण संपन्न कैसे माना जाता है? जब तक पवित्रता, पवित्रता बेसिक फाउंडेशन है रॉयल्टी की। रॉयल्टी ही, प्योरिटी ही रॉयल्टी मानी जाती है, प्योरिटी की पर्सनालिटी ही रॉयल्टी बनती है। तो प्योरिटी, प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मा मुखवंशावली बनकर ब्रह्मचर्य फॉलो करने पर हम प्योरिटी वो नहीं बन सकते हैं, कंप्लीट प्योरिटी नहीं बन पाते हैं। उसके लिए संपूर्णता की निशानी है कि तन, मन, धन से और दृष्टि, वृत्ति, कर्म से, संबंध, संपर्क, सर्व से हम पवित्र बने। प्योरिटी संपूर्ण, ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी का भी फॉलो करें, तब संपूर्ण पवित्रता बन सकते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए भी क्या है कि हमें दृष्टि, कुदृष्टि न हो, दृष्टि सदा व्यर्थ की तरफ न जाते हुए देखे अनदेखे बन जाएं, सुने अनसुने, जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों पर हमें राज करना है। रॉयल कौन होते हैं? जो राज्य करने वाले होते हैं, जैसे राजा फैमिली। तो राजा कौन होता है? सब पर कंट्रोल करने वाला, रूल करने वाला। तो इसी तरह हम आत्माएं भी क्या हैं? हम भी राजा हैं। जब आत्मा इस शरीर और शरीर के कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं इस ब्राह्मण जन्म में, तब हम अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चला पाते हैं, तब हमारे अंदर कंट्रोल में रहती है, तो रूलिंग पावर आती है।
तो इसके अनुसार इस पर से कर्मेंद्रिय जीत बन पाते हैं। जैसे जैसे कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को भी हम परिवर्तन कर पाते हैं, स्वयं को परिवर्तन करते हैं, साथ साथ औरों को भी और आत्माओं को भी परिवर्तन कर पाते हैं। तो इस परिवर्तन द्वारा क्या होता है, वायुमंडल भी परिवर्तन हो, वृत्ति भी शुभ कामना और कोई भी अपवित्र सोच की आत्माएं आती हैं या अपवित्रता की वाइब्रेशन कहीं से भी आती है या संकल्प होता है, उसमें भी ये पवित्रता की वाइब्रेशन उसे पास नहीं आने देती, माया पर जीत पा सकते हैं। तो माया जीत भी बनने का ये समय है संगम समय। इसलिए बाबा हमें इतना ऊंच पद देते हैं कि आप माया जीत जगत जीत बनने वाले रॉयल फैमिली के हो। तो इसलिए हम साधारण नहीं रूहानी रॉयल फैमिली के बन जाते हैं। हम लोग आत्मा भाई भाई हैं, तो ब्रह्मा के मुख से बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, तो संबंध में भी पवित्र बन जाते हैं, पवित्रता की ये वृत्ति रहती है। तो यहाँ कोई भी वृत्ति या कोई भी अपवित्रता की ये पास भी नहीं आने देती, अंश भी नहीं। तो कंप्लीट प्योरिटी का दूसरा भी डेफिनेशन ये है कि स्वप्न या संकल्प में भी अंश मात्र भी अपवित्रता न आए, तो ये भी कंप्लीट प्योरिटी है। जब ये प्योरिटी रहती है तो ऑटोमेटिकली रॉयल्टी उसमें रहती है। तो ये रॉयल्टी के कारण दूसरी आत्माएं भी आकर्षित होते हैं, आकर्षित हो और हमारी वृत्ति और हमारे बोल द्वारा, हमारी दृष्टि द्वारा परिवर्तन होने का कार्य भी हम लोग कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं रॉयल फैमिली के देव आत्माएं की भी रॉयल्टी इसी तरह से है कि हम सारे कल्प में उनकी पूजा होती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि आप लोगों का तीनों काल, जैसे कल्प वृक्ष में देखा जाता है, तो कल्प वृक्ष में हम लोग ब्राह्मण संगम युग में कहाँ रहते हैं, बीज के आसपास, जैसे जड़ में रहते हैं, कल्प वृक्ष की जड़ में रहते हैं, है ना। तो जड़ में क्या है कि बीज के साथ रहते हैं, तो जितना पास समीपता रहती है तो उतना वो पवित्रता की, उनकी ये संपूर्णता की, संपन्नता की ये रहती है। और इसके नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देवताएं जब बनते हैं तो तन में रहते हैं, तो तन भी संपूर्णता में रहती है, रॉयल्टी रहती है, तो तन के बाद ही बाकी धर्म बनते हैं। तो संपूर्णता तब भी रहती है और पवित्रता तब भी रहती है। तो इन संपूर्णता, पवित्रता, रॉयल्टी के कारण पूरे कल्प में हमारी जो आत्माएं हैं, जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बनते हैं, उनकी पूजा विधि अनुसार होती है। तो इसमें भी स्टेजेस बाबा ने बताया है काफी मुरलियों में कि आप जितना पुरुषार्थ नंबर 1 बनते हो तो आपकी विधि संपूर्ण नियमित अनुसार बनती है। जैसे जैसे कम होती जाती है तो उसकी विधि भी उस अनुसार उनकी पूजा या ये रहती है, तो सम्मान रहती है। तो फिर भी हम आत्माएं, दैवी कुल की आत्माएं जो भी सतयुग में आते हैं या इसमें त्रेता में भी आते हैं, तो हमारी पूजा 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अंत तक होती है। उसमें नंबरवार अनुसार, जैसे हमने कहा कि उसमें वो लोग पूजाएं भी परिवर्तन, विधि बदल जाती है, समय और मान्यता, पवित्रता, व्रत वगैरह अलग अलग बन जाते हैं। तो ये है कि तीनों काल, संगम युग, सतयुग और इसमें अनादिकाल। अनादिकाल में भी बाबा क्या कहते हैं कि आप आत्माओं की चमक, जो सर्व आत्माओं की ज्योति स्वरूप की सितारे बन यहाँ रहती हैं शांति धाम में, लेकिन आप लोगों की चमक अजब की रहती है, विशेष रहती है। और वैसे भी हम देखते हैं
कि मुक्ति धाम की जो पिक्चर में जो आत्माओं की ये रहती है, तो हम आत्माओं की काफी समीप बाबा के, शिव बाबा के समीप रहते हैं हम लोग। तो अपना समय अनुसार हम नीचे उतर आते हैं अपने पार्ट बजाने के लिए। तो उसमें भी देखते हैं कि हमारी चमक, जैसे नॉर्मल आकाश में जो सितारे रहते हैं, बाबा इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देते हैं कि जो सितारे रहते हैं वो सभी चमकते हैं, लेकिन कई कई ऐसे सितारे होते हैं कि जिनकी चमक तेज रहती है, स्पष्ट दिखाई देती है। इसी तरह शांति धाम में भी, परम धाम में भी हम आत्माओं की चमक बाकी सितारों से भी अलग, विशेष, अलग चमकती हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि अभी जो इस जन्म में, संगम युग में, हम जो जितना हम अपना पुरुषार्थ अनुसार संपूर्णता लाते हैं, अपना प्योरिटी लाते हैं, कंप्लीट एंड परफेक्ट, ये दोनों जो है, जितना हमारा स्टेज, जितना परसेंटेज है, उतना का उतना अपनी आत्मा की चमक बढ़ती है। तो इसलिए उस अनुसार हमारा सतयुग में भी पद रहता है कि पद जितना संपूर्णता आती, उतनी समीपता आती जाती है। जैसे जैसे इवन अभी रिसेंटली दादी ने भी कहा, दादी के स्मृति दिवस पर उनके जो डिफरेंट पॉइंट्स उनके बताए हुए महावाक्य थे, उनमें से दादी ने ये भी कहा कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। तो इसी स्टेज में यही संगम समय है जो हमारी पुरुषार्थ में कंप्लीट ये लाने का समय है। तो हमारा पद भी ऊंचा पाना है। तो काफी मुरली में बाबा भी ये कहते हैं कि ज्ञान और योग कंप्लीट हो और पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी, जितनी पढ़ाई उसके अनुसार पद, और साथ साथ में योग, जहाँ योग है अपनी विकारों को भस्म करने का, ये तो ज्ञान और योग जो ड्यूअल है। इसी तरह हमारा यहाँ भी जितना हम बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में, कंप्लीट स्मृति स्वरूप में रहते हैं, उतना उतना हमारा प्योरिटी बनता जाएगा और समीपता आती जाएगी। जैसे जैसे हमारी संपूर्णता आती जाएगी, उतना उतना हमारा जो स्थिति है, व्यक्ति की नॉलेज के साथ साथ अव्यक्त स्थिति की पाठ फरिश्ता स्वरूप भी बनता जाएगा। जैसे देखते हुए भी न देखेंगे, और कई लोगों की संकल्प भी पढ़ पाते हैं, और कई लोगों की मुश्किलें हम परिवर्तन समाधान ला पाते हैं। तो ये सब स्थिति अभी अपनी जितना जितना प्योरिटी बनती जाएगी, उतना वो परिवर्तन की स्टेज भी आएगी। तो इससे हमारी रॉयल्टी, परफेक्शन, रॉयल्टी आती जाएगी। प्योरिटी के कारण हमारी रॉयल्टी बढ़ती है, तो पर्सनालिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। नॉर्मल स्टेज में कई लोग दिखने में, चेहरे और चलन से भी पर्सनालिटी अच्छी हो तो अट्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ कोई दिखावे में पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है। ये जितना हमारे अंदर ज्ञान योग की शक्ति बनती है, प्योरिटी बनती है, ये रॉयल्टी के कारण पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो इसमें पर्सनालिटी के कारण आत्माएं जो दुखी हैं, जो अशांत हैं, जो जिनका प्रॉब्लम्स बहुत हैं, रोगी हैं, ऐसे आत्माएं ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन के लिए आकर्षित हो आते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अंत समय का भी है, कि काफी पुरुषार्थ के समय का भी है, कि ब्रह्मा बाबा ऐसे स्थिति में थे फरिश्ते स्वरूप में
कि जो भी प्रॉब्लम लेके आए उनकी दृष्टि से उन्हें काफी बोलना भी नहीं पड़ता था, कि उनके सिर्फ दृष्टि से ही उनका सोल्यूशन मिल जाता था। और इवन मम्मा का भी एग्जाम्पल है। और मम्मा का ये भी है कि उनका आना जाना, चेहरे और चलन भी इतनी है कि उनका यहाँ से गुजरती है तो भी उनका वाइब्रेशन लोगों को मिल जाता था, इतना मतलब रहता है। तो इसी तरह हमारी बाबा यही कहते हैं कि आप ऐसे पवित्रता की प्योरिटी लाना है, रॉयल्टी फैमिली में आना है, तो इस पुरुषार्थ के लिए फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा के लिए ये भी है कि हम हमारी दृष्टि फरिश्ता की होनी चाहिए, आत्मिक स्वरूप की हो, जो देखें तो आत्मिक दृष्टि हो। और जैसे ही हमारी दृष्टि, जो आत्माएं जो पुरुषार्थ करती है, तो फरिश्ता दिखे, संपूर्णता दिखे, उन्हें भी फरिश्ता नजर आए, कि हमें ये लाइट और माइट की फीलिंग आए। तो ऐसी दृष्टि हो। और बोल कैसा हो, इतना बोल कि ये वरदानी बोल बन जाए। महादानी जो रॉयल फैमिली के होते हैं वो हमेशा भरपूर होते हैं, तो भरपूर होने के कारण उन्हें और किसी से मांगना नहीं पड़ता, या और किसी छोटी छोटी बातें भी उन्हें उतनी माहिती नहीं रखती है ना। तो जो रॉयल फैमिली के होते हैं वो हमेशा महादानी होते हैं। जो हम जैसे रॉयल फैमिली, जो रूहानी रॉयल फैमिली के हैं, हम महादानी, कैसे हम ज्ञान गुण वगैरह, हम शक्तियों की दान करते हैं, गुणों की दान करते हैं, तो हम कह के नहीं करते। तो कई लोग भी, जैसे बाबा इस मुरली में कहा है कि कई लोग हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, कहते हैं, मुख से कहते हैं, तो बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हम हैं करके कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो असल में रियलिटी में जो रॉयलिटी है उनमें, तो ऑटोमेटिकली वो उनके चेहरे से, चलन से उनका चरित्र बन जाता है, उनका चरित्र ही रॉयल रह जाता है। तो उससे वो वाइब्रेशन अपने आप, जैसे हीरा होता है, हीरा की चमक कहीं भी रखें तो उसकी चमक बाहर निकल आती है। इसी तरह हमारी भी जो पुरुषार्थी हैं, जो गुप्त पुरुषार्थी हैं, उन्हें मुख से मियाँ मिट्टू बनने की जरूरत नहीं है। जो अपने आप को कहते हैं हम गुप्त हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, तो इसमें अपने आप को मियाँ मिट्टू करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते वो अपने आप प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष जो होते हैं वो आगे स्टेज पर अंत समय भी बाप का प्रत्यक्षता का निमित्त बनते हैं, तो निमित्त आत्माएं वो बन जाते हैं। तो यही है पुरुषार्थ और पवित्रता की, ये रॉयल्टी लाने की। और दादी ये भी कहती हैं कि प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा, किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है ना। हम सबसे पहले हम जो भी हैं, तो हम, मैं किसकी संतान, शांति के सागर के संतान, ज्ञान के सागर के संतान, परम आत्मा की संतान। हम संतान किसके, सागर के संतान मानते हैं, तो हम मास्टर सागर, नदियां बन जाते हैं। इसी तरह हम संतान जब मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति भी क्या हो जाती है, आत्मिक स्थिति बनती है। जैसे जैसे हम हर एक गुणों की, हर एक शक्तियों की स्मृति रखते हैं, स्मृति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम वो स्वरूप जितना जितना, लेकिन इसका अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास, जितना हम अभ्यास करें पूरे दिन, जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेला एक सब्जेक्ट लेके आप योग करो, एक स्वमान लेके करो, ठीक है, और स्वदर्शन चक्र फिराओ, 4 धाम की ये यात्रा करो, सब करो, पर अमृत वेला से जो आप ये संकल्प ले लेते हैं, तो पूरे
समय का आप पूरे दिन का दिनचर्या अपना मनचर्या बना के चलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या रहता है, स्वमान की सीट पर स्थित रह सकते हैं। उसकी भी अभ्यास की जरूरत होती है, क्योंकि काम काज व्यवहार में आते आते हम लोग क्या है, इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी तो बने नहीं है, परंतु हम अभ्यास कर सकते हैं। जब भी भूल जाते हैं तुरंत याद करवा सकते हैं। तो इसलिए अभी जो हमारा जो पुरुषार्थ दैवी गुणों की धारणा की जो पुरुषार्थ करते हैं, सभी दैवी गुणों की आदि स्वरूप की, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि वो देवी गुण जो सब्जेक्ट लिए हैं तो उसमें हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, पूरे दिन में करते हैं। और जो करने के बाद जो पास्ट हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया, तो भी क्या करना है, वो इसको भूलना नहीं है। जो प्रयास किया है वो हमारे में इम्बाइब हो जाना चाहिए, धारणा में आचरण में आ जाना चाहिए। ये कितना हम लोग आचरण में लाए हैं, ये हमें चेक करना है। बाबा ये भी कहते हैं आप अपनी संपूर्णता की स्टेज कहाँ तक लाए हो, सिर्फ कॉपर एज तक लाए हो या सिल्वर एज तक लाए हो या कहाँ तक लाए हो। हर एक में बाबा ये भी पूछते हैं कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, हर समय इवैल्यूएट करो कि संपूर्णता की स्टेज में बाबा कहते हैं तो सभी तो सतयुग में आना चाहते हैं, नंबर 1 में आना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण समान फर्स्ट जन्म में आना चाहते हैं, पर ये तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर भी हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, पुरुषार्थ क्या होनी चाहिए, बाबा यही कहते हैं कि आप अपना एम ऑब्जेक्ट बनाए रखो और अपना पुरुषार्थ कंटिन्यू करो। ड्रामा के बारे में मत सोचो कि ड्रामा में क्या बनता है, हमें बनना है, नहीं। आप अपना एम ऑब्जेक्ट फिक्स करो और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पुरुषार्थ, फिर आपकी तकदीर में जो होगा वो होना ही है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करो, अपनी तदबीर बनाए रखो, यही कहते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा यही कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो जो अभी नंबर 1 पुरुषार्थ में गए हैं और फरिश्ता का पद पाए हैं। तो अभी फर्स्ट जन्म में नंबर 1 श्री कृष्ण का जन्म लेने वाले, तो उनका पुरुषार्थ क्या रहा। और ऐसा नहीं कि वो उनके तन में शिव बाबा आए तो उनका पुरुषार्थ बहुत आसान हो गया, उनका स्पेशल कंसिडरेशन हो गया, नहीं। तो शिव बाबा भी यही कहते हैं कि वो भी पुरुषार्थी हैं और वो भी हमसे ज्यादा उन्हें पुरुषार्थ करना हुआ, काफी विघ्नों का सामना करना हुआ, निंदाओं की सामना करनी पड़ी, ये सब उन्हें पार करना हुआ। तो ये माया का तूफान सबको आता है और सब ब्रह्मा बाबा के स्टेट को याद कर हमें भी उसका फॉलो करना है, एटलीस्ट लेसन लेना है। कई बार हो जाता है हमसे भी कि स्थिति परिस्थिति आती है लेकिन उस समय ज्ञान एग्जैक्टली याद नहीं आता, होता है ना। तो उस समय भी क्या है, एक बार गलती हो गई, ठीक है, तो ये परिस्थिति ऐसी आई तो हमारी गलती ज्ञान उस समय एग्जैक्टली सेट नहीं हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमें रिकलेक्ट करना है कि कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे ओवरकम करना है। तो इसका पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमें एक लेसन ले लेनी है और अपने आप को करेक्ट करना है। तो बाबा यही कहते हैं कि आप चेक करो और चेक करके करेक्ट करो, करेक्ट करने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो ये करेक्शन इज नथिंग बट इवैल्यूएशन, और इसके लिए एक अच्छा तरीका बाबा ने बताया कि आप सदा स्मृति स्वरूप अपने स्वमान में सेट रहो। बाबा तो इतनी बड़ी हमें रॉयल इस तरह से नहीं बनाया, आप हर एक बार बहुत से वरदानों में और माला दे दिए हैं, हर रोज हमें वरदान देते हैं, हर रोज हमें स्वमान से श्रृंगार कर देते हैं, सिर्फ ज्ञान और शक्ति से नहीं,
स्वमान से आप ऐसे आत्मा हो, आप ऐसे बच्चे हो करके हमें इतना ऊंचा चढ़ा के रखते हैं। तो ये स्वमान कहाँ, अपनी आत्मा भी पूरे शरीर में कहाँ स्थित है, एकदम ऊंची स्टेज पर, है ना। कहाँ आप, हमारी ब्रिकुटी भी पूरे शरीर में सबसे ऊंची स्टेज है ना। और बाबा भी हमें कहाँ बिठाते हैं, सबसे ऊंची स्टेज पर बिठाते हैं। रॉयल, राजा मतलब किसी विश्व का राज्य या किसी जगह का राजा, और हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा, अपने शरीर पर राजा। तो राजा मतलब कोई नीचा नहीं है, इतने ऊंचे स्टेज पर बाबा हमें लाते हैं। तो रॉयल, तो हमारे अधिकारीपन, रॉयलिटी रहती है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट, रिगार्ड ऑलरेडी आता है। तो हमारी प्योरिटी इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर द रॉयलिटी और पर्सनालिटी। तो ये कैसे बनती है, ये प्योरिटी के वजह से हमें सर्व खजाने ऑटोमेटिकली, जितना हम थोड़ी दिन पहले भी आया था प्योरिटी का, वो दीदी का क्लास भी था प्योरिटी में। आप एक ही स्वमान पूरे दिन में याद करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये अव्यक्त इशारे की भी पॉइंट थी कि आप पूरे दिन मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसी स्वमान में सेट होंगे तो भी आपका ये जो क्लैरिटी और जो क्लियरेंस होती जाएगी, ये ऑटोमेटिकली होती है। और अपना सम्मान इतना, अपने आप को हम इतना ऊंचा महसूस करते हैं। पर्टिकुलरली मुझे पर्सनली ये रियलाइज हुआ, ये जैसे ही वो अव्यक्त इशारे की पॉइंट उस दिन थी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वमान लेके आप चलेंगे तो कोई भी विकर्म आपके पास नहीं आ सकती, कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। तो वो स्वमान लेके जब भी कार्य करते हैं, जब भी याद आता है करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक शक्ति बढ़ती है, एक तरह की खुशी मिलती है। तो वैसे भी प्योरिटी इज द सोर्स और सुख और शांति की ये है ना। तो इसी तरह प्योरिटी जहाँ रहती है वहाँ रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। तो हमें कोई अलग से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, या हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और हमारी पुरुषार्थ परफेक्ट और मर्यादा श्रीमत अनुसार रहे तो पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और जो हमारी जो विकर्म जो विनाश होने हैं, सदा स्मृति स्वरूप में रहते हैं, स्वमान में सेट रहते हैं, तो कोई तरह की माया आकर्षित नहीं कर सकती है। तो यही है, इसलिए ये भी बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा इसमें पर्टिकुलरली ये कहते हैं कि आपको गुप्त पुरुषार्थ भले करें। तो इसमें मुख्य क्या है कि आपकी दृष्टि, वृत्ति, कर्म प्योर रॉयल हो। प्लीज क्लियर नहीं है? आशा हेलो, बहन सुनाई नहीं दे रहा क्या? आशा बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं, आपकी तो आ रही है, मेरे को आशा बहन की बात नहीं समझ आई। आप कुछ कहना चाहते हैं आशा बहन? आप चैट में लिख दीजिए अगर कोई बात है, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा क्या बोल रहे हैं। शायद ऐसे आया है। हाँ जी। निर्मला बहन, ये जो हमारी जो कोई क्वेश्चंस थे ना जो शुरू में हमें दिए गए थे कि ये पूछने हैं, तो आप ये भी पूछ लीजिए जो कि ये गुण मुझे क्यों चाहिए, इसकी धारणा से हाँ, क्या लाभ है। श्योर, आप सबसे पूछिए तो सब थोड़ा सा वो भी थोड़ा चिंतन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ उसको धारण करने के लिए क्या अभ्यास करना है, ये 2 क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए सबसे, तो फिर हाँ, उसके बाद वो करते हैं 5 मिनट अच्छा, और क्विकली सब बताएं छोटे शॉर्ट में, ठीक है। हाँ ठीक तो है। अभी पहला हम लोग क्वेश्चन थोड़ा इसकी चिंतन धारणा करेंगे। जो आपने बोला ना इसका अर्थ क्या है, वो तो आपने सारा क्लियर हमें कर दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके धारणा से क्या लाभ है, हाँ ये श्योर, सब
सब शेयर करें प्लीज ना। मैं अच्छा बोलूं? ठीक है, तो बोलूं? दिस क्वेश्चन इज ओपन टू एवरीबडी, यू कम आउट विद द विद that योर is whatever your answers and things are points are there, हाँ तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। जी। यू आर राइट, थोड़ा एक्सचेंज ऑफ ये रहेगा, तो वो मेरे को जो दिए गए हैं कि वो पूछने ही हैं, तो मैंने कहा आपसे बोलती हूँ, आप ये भी पूछ लीजिए कि बिल्कुल धारणा बिल्कुल से क्या लाभ है। आप चलिए बताइए प्लीज, सब अपने हैंड रेज कर लीजिए, तो सबसे पूछिए। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। मतलब मुझे मुझे ये आवाज नहीं आ रही। रॉयल्टी अपने अंदर क्यों लानी है, इसके लिए मैं आनी है मेरी आवाज? अब ठीक आ है, रही है? अब ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज। मुझे ये रॉयल्टी इसलिए लानी है क्योंकि जैसे आज मैंने सुना कॉन्फ्रेंस में शिवानी बहन का मधुबन से जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला, रॉयल्टी की बात ही बोली कि जैसे रॉयल्टी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर अगर रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी मीन्स प्योरिटी, जो आपने जैसे बोला, प्योरिटी नहीं है तो मैं बाबा के साथ भी नहीं हूँ, और प्योरिटी है तो मैं बाबा मेरे साथ है हमेशा, और मैं रॉयल आत्मा हूँ। और जब मैं रॉयल हूँ तो मेरे सामने जो भी परिस्थिति आएगी ना, कोई मेरे को कुछ भी कह रहा है, तो मैं उसके संकल्पों में नहीं घुस के, मैं उसे अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, प्योरिटी के, रॉयल्टी के वाइब्रेशन से उसे परिवर्तन कर दूंगी। नहीं तो मैं अगर रॉयल में उसमें नहीं हूँ, तो मैं भी उसी की तरह बनने की कोशिश करूंगी कि घर में झगड़ा क्यों करूं, मैं ही ना बदल जाऊं इसकी वजह से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बदलना है, इसलिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि क्यों बनना है रॉयल्टी, तो क्योंकि रॉयल्टी की बेसिक फाउंडेशन ही प्योरिटी है। जहाँ पवित्रता नहीं रहती तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारी आत्मा अभी इतनी ये हो गई है कि 63 जन्मों की संस्कार के कारण हम लोग डाइवर्ट हो गए हैं, डिस्पर्स हो गए हैं। तो इससे कोई भी हलचल आएगी तो हम उसी में डूब जाते हैं इंस्टेड ऑफ सुधरने के बदले। यू आर परफेक्टली राइट, यस। और भी अब रामवंश भाई आप बोलिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, ये हमारी जब बाबा आते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारी ब्राह्मणों की बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके बिना हम कोई भी गुण और शक्ति नहीं धारण कर सकते, यहाँ तक कि बाबा के बच्चे भी नहीं कहला सकते। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले ब्राह्मण बनने का ही वो है कि हम सबसे पहले फर्स्ट प्रतिज्ञा लेते हैं पवित्रता की, है ना। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ ब्रह्मचर्य, तो इसलिए बाबा आगे भी कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, रॉयल्टी के लिए ब्रह्मचारी का भी फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जहाँ पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य फॉलो करने पर नहीं, हमारी संकल्प कहीं भी गलत हो सकती है, किसी के साथ कंपटीशन हो सकता है, किसी के साथ घृणा, ईर्ष्या वगैरह, ये भी अपवित्रता है ना। संकल्प वृत्ति भी, किसी के प्रति हम अभी कहा जैसे कंपटीशन करते हैं, उससे आगे मुझे निकल जाना है, उसको नीचा करना है, या वो कैसे ये ऐसे कर सकता है, या किसी की झरमुई जगमुई करना, ये सारी कार्य क्या है कि अपवित्रता है। तो इससे हमारी आत्मा प्योर नहीं बनती। जितना हमारा सोच, संकल्प सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे, कोई भी हमारे प्रति कोई गलत भी समझे या निंदा भी करे, फिर भी उनके प्रति हमारा रहम या कोई नीचा दिखाने की बात करे या किसी व्यवहार करे, फिर भी हमें उस आत्मा पर बाबा कहते रहम करो और उन्हें गले लगाकर उन्हें आगे बढ़ाओ कि वो परिवर्तन हो और वो स्वयं परिवर्तन हो जाए हमारी वृत्ति द्वारा या हमारे व्यवहार द्वारा। तो उन्हें नीचा नहीं दिखाए। तो क्यों? क्योंकि ये संकल्प में भी अपनी पवित्रता लाने के कारण, है ना। और जैसे
आगे भी कहा कि दृष्टि दृष्टि भी कहीं भी भटक जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या है, दृष्टि इट इज कनेक्टेड टू संकल्प, संकल्प ऑटोमेटिकली मेक्स टू कर्मणा में आ जाते हैं। जी ठीक है ना, जी इसलिए पवित्रता बेसिक फाउंडेशन है। जी। मिनी बहन आप बताइए। ओम शांति। मेरे लिए ओम शांति। प्योरिटी से ही रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी से ही पर्सनालिटी बनती है। तो जब हम प्योर रहते हैं तो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी भी बनते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा को फॉलो करते हैं तो हम खुद में इतने ज्यादा संतुष्ट रहते हैं कि हमारे सामने कोई भी कितना भी असंतुष्ट आए, हम इस कोशिश में होते हैं कि वो हमारी बातों से, हमारी फीलिंग से ही, हमारी वाइब्रेशन से उसमें संतुष्ट आए। और बिल्कुल इसको बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जहाँ संपन्नता है, जहाँ जो संपन्नता आत्मा हमारी तृप्त तृप्त हो है। जाती है, तो संपन्नता होती है तो अप्राप्ति की कोई जगह नहीं रहती, तो संतुष्टता। तो इसमें भी संतुष्टता में बाबा ने 3 सर्टिफिकेट देते हैं। सबसे पहले स्वयं में संतुष्ट, फिर बाबा से संतुष्ट बाबा और से परिवार आत्माओं से परिवार संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट। परिवार आत्मा। वो परिवार में भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो लौकिक अलौकिक दोनों में भी हमारा संतुष्टता हो, तभी संतुष्ट मनी कहला सकते हैं। क्योंकि परिवार, लौकिक परिवार में भी कोई मेंबर की असंतुष्टता अपनी प्रति रहती है तो भी हमारा पुरुषार्थ संकल्प वगैरह हलचल में आ सकते हैं। तो उसमें भी हम स्वयं में संतुष्ट रहे तो दृढ़ता बनी रहे तो ऑटोमेटिकली लौकिक में भी परिवार में भी परिवर्तन आ सकता है दूसरी आत्मा में। ये बिल्कुल सही है कि प्योरिटी इज द बेसिक फाउंडेशन। इसलिए कहते हैं कि सुख और शांति भी प्योरिटी के कारण। तो एक उसमें कहीं पढ़ा था कि ये एक ऐसी गुण है, पवित्रता जो गुण है, ये हम धारण करें तो ऑटोमेटिकली बाकी सर्व गुण जो 7 गुण हैं वो एक एक करके हमारे अंदर धारण में आने लग जाती है, स्वयं में बनने लग जाती है ना। हम देखेंगे पवित्र रहें तो पवित्रता के कारण शक्ति भी बनती है और हमारा बोलचाल भी परिवर्तन हो जाता है। ये सब में परिवर्तन आ जाते हैं जरूर। जी। और अभी मानसी बहन कहने लगे थे कुछ। मानसी बहन आप हैं क्या? ओम शांति सिस्टर। मैं भी यही ओम कह रही शांति। थी, जैसे हम तो रूहानियत की रॉयल्टी में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि जो हमारे सामने वाला जो व्यवहार हमारे से करता है, चाहे कितने भी किसी भी उसमें संकल्प में या किसी भी विकारों में हो या कुछ भी, तो उसका अपने आप ऑटोमेटिकली बिहेवियर जब हमें देख के शांत हो जाता है, चेंज हो हाँ जाता है, तो शांत हो जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दूसरे भी है कि निर्माणता, जो रॉयल प्योर पर्सनालिटी के साथ साथ रॉयल्टी आती है तभी उनमें निर्माणता, क्योंकि संपन्नता रहती है तो निर्माणता और निर्माणता दोनों बनती है। तो जिस व्यक्ति को परिवर्तन करना है वो भी आता है और इनकी निर्माणता के कारण वो आत्मा भी स्वयं उसको फॉलो करने लग जाती है कि कोई डाउन टू अर्थ बिहेव करे और कोई ऊंची स्थिति में हो तो ऑटोमेटिकली हम क्या करें, वाह ये तो इतना बड़ा ये है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या डॉक्टर है, फिर भी देखो ना कितना डाउन टू अर्थ है। तो हमें बहुत आसान फील होता है, जो सामने वाली आत्मा जो है एकदम इजी फील करने लगती है एक्सचेंज करने में अपने थॉट्स, है ना। जी हाँ जी। तो आज का और कुछ निर्मला बहन, हमारे को वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, अब योग करें फिर। जी ध्यान दें, आप हाँ संकल्प, बिल्कुल। हम 5 मिनट्स बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ आप कोई म्यूजिक या मैं कोई म्यूजिक लगा देती सकते हूँ, हैं। आप। हाँ हाँ जी। वी विल फॉलो एज वी आर एट द रूट ऑफ कल्प वृक्ष, फिर हाँ। पूरे सृष्टि को, फिर उसमें फरिश्ता स्वरूप में दृष्टि, फिर बिंदु स्वरूप में प्रकाश, ऐसे 3 स्टेज में हम ठीक है, स्टेज बाय स्टेज करते हैं। ठीक है जी, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। Thank you.